दोस्तों मैंने अमेज़न से बिल्ड स्किल कंपनी का एक ड्रिल मशीन मंगवाया है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल वाला है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखा ही दूं कि ये किस तरह का ड्रिल मशीन है, इसमें कौन-कौन सी खूबियां हैं और कौन सी कमी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं इसका फटाफट अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसमें किस तरह का ड्रिल मशीन है। दोस्तों मैं इस ड्रिल मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ये वाला ड्रिल मशीन को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्रिल मशीन अभी अमेजन पर अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड स्किल। तो ये बिल्ड स्किल का ड्रिल मशीन इसके अंदर में है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ड्रिल मशीन और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 400 वाट। तो ये 400 वाट का ड्रिल मशीन है। अब आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल स्पीड, यानी कि इसके स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल, मतलब कि ये उल्टा सीधा दोनों तरफ घूमेगा। यहाँ पर कीलेस चक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो ड्रिल मशीन है इसमें किसी प्रकार का चाबी का यूज नहीं करना पड़ता है, यानी कि की का यूज नहीं करना पड़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इस ड्रिल मशीन के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसका रेटेड वोल्टेज क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेटेड वोल्टेज, तो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। रेटेड इनपुट पावर कितना है, तो 400 वाट। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रेटेड नो लोड स्पीड 0 से 2800 आरपीएम। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चेक कैपेसिटी 10 mm। अब आप यहाँ पर देखिए ड्रिलिंग कैपेसिटी है, लकड़ी में 20 mm, स्टील में 10 mm और एल्युमिनियम में 13 mm। तो चलिए अब इसे फटाफट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का ड्रिल मशीन है और ड्रिल मशीन में कौन कौन सा फंक्शन दिया है और वो किस तरह से काम करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए इस डब्बे में कुछ भी नहीं है, ये डब्बा खाली हो गया है और ये है निर्देश पुस्तिका। तो मैं अभी इसे साइड में रख देता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए ये है हमारा ड्रिल मशीन। इसे मैं इस पन्नी से बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का है। तो देखिए ये इस तरह का है। इस मशीन का जो ये पावर केबल है, यानी कि ये जो पावर कोड है, ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मुझे लग रहा है। मैं इसे खोलने के बाद आपको बताता हूँ कि इस केबल की लंबाई कितना है। तो देखिए मैं अंदाज़ लगाता हूँ, ये 2 मीटर है। अंदाज मुझे है कि ये 2 मीटर ये केबल है, 2 मीटर की लंबाई वाला ये केबल है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर का है। तो इसका जो प्लग है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 16 एम्पेयर। अगर इस तरह का 16 एम्पेयर किसी भी ड्रिल मशीन में लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिएगा कि उसका पावर केबल काफ़ी मजबूत वाला है। तो यहाँ पर इसका जो पावर केबल है वो काफ़ी मजबूत है। अब आप यहाँ पर देखिए ये है कार्बन ब्रश। तो इस ड्रिल मशीन के साथ आपको एक जोड़ी कार्बन ब्रश भी दिया जाता है। देखिए इस तरह का ये कार्बन ब्रश होता है। तो ये आपको इस ड्रिल मशीन के साथ मिलता है, ठीक है। दोस्तों इस ड्रिल मशीन में एक कमी है कि इसके साथ में आपको कोई ड्रिल बिट नहीं दिया जाता है, आपको ड्रिल बिट अलग से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कीलेस चक वाला ये ड्रिल मशीन है। यहाँ पर चाबी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चाबी से टाइट करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस मशीन में। तो इसमें जो है कि इस तरह का ड्रिल बिट अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए इसे इस तरह से घुमाना होगा, इसे इस तरह से घुमाते जाना है और आपको जिस साइज का ड्रिल बिट लेना है, देखिए यहाँ पर आपको ड्रिल बिट इस तरीके से डालना है और इसे घुमाते चला जाना है। और ये इस तरह से आप घुमाते जाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चाबी का ज़रूरत नहीं पड़ता टाइट करने के लिए। देखिए ये आराम से टाइट हो गया। ये हमारा ड्रिल मशीन अब काम करने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसके प्लग को लाइन में लगा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ।
यहाँ पर आप जो ये बटन देख रहे हैं ये स्पीड को कम ज़्यादा करेगा। यहाँ पर ये ज़्यादा जितना स्पीड आपको करना हो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी कि अपने स्पीड को अपने कंट्रोल के हिसाब से इसे दबा के कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाता हूँ। अब मैं इसे फुल स्पीड पे घुमाता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से इस बटन को दबा करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्पीड को कम ज़्यादा जितना करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो ये बटन देख रहे हैं ये रिवर्स फॉरवर्ड वाला बटन है। इसे दबाकर आप जो है कि इस ड्रिल मशीन को रिवर्स और फॉरवर्ड में घुमा सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस बटन को दबा देंगे पूरी तरह से और इसके साथ में इस बटन को दबा देंगे तो ये लगातार घूमता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इस ड्रिल मशीन का जो ये पकड़ने वाला ये ग्रिप है ये काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं, पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस ड्रिल मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 6 महीने की आपको वारंटी मिल जाती है और इस ड्रिल मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो मोटर है वो कॉपर का मोटर है। दूसरे ड्रिल मशीन में तो आपको एल्युमिनियम का मोटर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कॉपर का मोटर लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इस प्लाईवुड में छेद करके दिखाता हूं। इस प्लाईवुड को घुमाने में तो बहुत मजा आ रहा है। अब इसे प्लाईवुड से निकालना है तो इसके लिए यहाँ पर जो ये रिवर्स बटन है इसे दबा देंगे और इसे घुमाएंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। अब मैं इस बटन को इस तरफ में दबा देता हूँ तो ये बटन अब फॉरवर्ड में काम करेगा। अब मैं एक छेद करके और आपको दिखा देता हूँ। अब इसे रिवर्स में घुमाने के लिए इस बटन को दबाना होगा। दोस्तों, इस ड्रिल मशीन का जो भी खूबी था वो मैंने आपको दिखा दिया और जो कमी था वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वाला ड्रिल मशीन खरीदना है यानी कि परचेज करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये वाला ड्रिल मशीन को परचेज कर सकते हैं, ठीक है।